Pipe A and pipe B can fill a cistern together in X hour. The efficiency of A is 40% less than the efficiency of B. तो देखिए बोला जा रहा है कि A और B किसी सिस्टम को मिलके X घंटे में भर देते हैं और A की जो एफिशिएंसी है वो B के कंपैरिजन में 40% कम है। तो 40% की अगर यहाँ पे मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहूं तो वो हो जाएगी 2/5। दैट मीन्स कि अगर B की एफिशिएंसी 5 है तो A जो है उसकी हो जाएगी 5 - 2, दैट मीन्स 3। तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 3:5। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब अगर मेरे को एफिशिएंसी मिल चुकी है, मैं मान लेता हूं कि A की 3 है और B की 5 है, और बोला जा रहा है कि दोनों मिलके x घंटे में भरते हैं, तो यहां पर मैं सिस्टम की टोटल कैपेसिटी निकाल सकता हूं। टोटल कैपेसिटी इक्वल टू हो जाता है अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर यहां पर टाइम दोनों का मिला के दे रखा है तो फिर एफिशिएंसी भी अपन को दोनों की मिला के लेनी पड़ेगी। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 + 5 8 और टाइम लग रहा है x घंटे। तो जो टोटल कैपेसिटी है सिस्टम की वो आ जाएगी अपने पास 8x के बराबर। अब बोला जा रहा है कि अगर B इस सिस्टम को 5/12 1/4 घंटे में बढ़ता है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर आप देखिए मैं बोल सकता हूं टाइम इक्वल टू व्हाट? टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो यहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? सिस्टम को 5/12 ही भरना है, तो ये 8x का 5/12 इतना अपन को भरना है। और कितने की एफिशिएंसी से अपन भरेंगे? बी अकेला भर रहा है तो केवल उसकी अकेले की एफिशिएंसी इस्तेमाल होगी, दैट इज 5। तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? टाइम। तो टाइम कितना है? 1/4। 1/4 को आप बोल सकते हो 5/4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5/4। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे पहले 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 3 बार में, तो ये अपने पास आ गया 2x/3 इक्वल टू 5/4। तो ये अपने पास बन जाएगा x इक्वल टू 5 × 15/4 दूनी 8, 15/8 आ गया। और यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। 8 का एक बार में 8 और 15 - 8 कितना आएगा? 7 आएगा। 7 8 से छोटा है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं 1 7/8। ऑप्शन नंबर ए।